पिसा की झुकी हुई मीनार को भी सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। एफिल टावर को 6 पार्ट में काटकर हटाया गया है और जबकि कोलोसियम, क्राइस्ट द रिडीमर, पिरामिड और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ध्वस्त किया गया है। 7 वंडर के अलावा सीज संस्थानों और भावनाओं पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि महंगे मार्बल और स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। 7 वंडर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए थे। एनजीटी के नोटिस के बावजूद 7 वंडर का निर्माण कराया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आना सागर वेटलैंड में बन रहे इन वंडर्स को अवैध घोषित किया था, इसलिए अजमेर विकास प्राधिकरण इन 7 अजूबों को गिराने की कार्रवाई कर रहा। इनका निर्माण 2022 में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। सेवन वंडर्स गर्जा बुलडोजर। प्यार की निशानी ताजमहल ध्वस्त। 17 सितंबर डेडलाइन, एक्शन में निगम। ये अजमेर के 7 वंडर्स हैं जो अब धीरे धीरे मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन स्मार्ट सिटी के 7 वंडर्स पर बुलडोजर गरज रहा है। तीसरे दिन प्यार की निशानी ताजमहल पर बुलडोजर और जेसीबी ना चलाकर हथौड़े और छोटी मशीनों से उसके मार्बल को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि उसे सुरक्षित निकालकर अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जा सके। स्मार्ट सिटी के तहत आना सागर वेटलैंड एरिया में बनाए गए 7 वंडर को तोड़ने की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। आज तीसरे दिन तमाम उन स्मारकों को हटाया जा रहा है जिनको पहले यहाँ पर 12 करोड़ की लागत से बनाया गया था। आज जो है ताजमहल को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ताजमहल पर बुलडोजर नहीं चलाकर उसे सुरक्षित निकालने के लिए यहाँ पर हथौड़ी चलाई जा रही है और छोटी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर लगी कलाकृति और जो अन्य जो है इसके जो सामान है उसको निकाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट की 17 सितंबर की डेडलाइन के बाद अजमेर विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में है। पहले दिन कोलोसियम जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया। दूसरे दिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्राइस्ट द रिडीमर, मिस्र का पिरामिड जमींदोज किया गया। आम जनता की गाढ़ी कमाई से बनाए गए 7 वंडर्स एक एक करके जमींदोज हो रहे हैं। जिन्हें बनाने में कभी 1.5 साल का समय लगा था, वो अब 3 से 4 दिन में खत्म हो रहे हैं। यहाँ का जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। रोम का कोलोसियम है उसको तोड़ दिया गया था। क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 6 महीने पहले ही हटा दिया गया था। तो इन सभी जो स्मारक हैं उनको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। वहीं अगर बात करें 7 वंडर्स की, तो साल 2022 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत हुई और 11.64 करोड़ रुपए की लागत से 7 वंडर्स पार्क का निर्माण किया गया, जिसमें दुनिया के 7 अजूबों को स्थापित किया गया। इसमें आगरा का ताजमहल, पेरिस का एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कोलोजियम, न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और रियो डी जेनेरियो की क्राइस्ट दी रिडीमर की प्रतिमा शामिल थी। दरअसल विवाद की वजह थी एनजीटी के नियमों की अनदेखी। विवाद में कब क्या क्या हुआ, क्रमवार समझते हैं। 9 सितंबर 2023 को याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने वेटलैंड और मास्टर प्लान की अवहेलना का आरोप लगाते हुए एनजीटी में याचिका दर्ज कराई। याचिका पर एनजीटी ने अगस्त 2023 में निर्माण कार्य को हटाने के आदेश दिए थे। 8 नवंबर 2023 को राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 1 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार को स्टे देने से मना कर दिया। जनवरी 2024 में एडीए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। 17 मार्च 2025 को सीएस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। साथ ही 11 मार्च 2025 को इस संबंध में एफिडेविट पेश करने को कहा था। इसे लेकर जिला प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। 17 मार्च 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर इसे तोड़ने के लिए 6 माह का समय मांगा। ये डेडलाइन 17 सितंबर को पूरी हो रही है। फिलहाल 17 सितंबर तक 7 वंडर को हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है,
जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और अवमानना से बचा जा सके। और यहाँ जो एनजीटी के तहत जो गाइडलाइन बनाई गई थी, उस गाइडलाइन के निर्देश पर जो है वेटलैंड एरिया को वापस से स्थापित किया जाना था, तो उसी को लेकर ये कार्रवाई जो है जारी है। बताया जा रहा है कि इस जो पूरी कार्रवाई है उसमें 1-2 दिन और लग सकते हैं, तो 17 सितंबर तक इसे पूरी तरह से साफ किया जाना है और यहाँ पर जो है पानी फिर से पहुंचे, इसे लेकर भी कार्रवाई जो है की जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। वहीं अब बड़ी खबर भीलवाड़ा से है, जहां कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट पकड़ा गया, जो पहले भी डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दे चुका है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए भीलवाड़ा आया था। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक मैच होने के कारण पुलिस को शंका हुई और पुलिस ने अभ्यर्थी को डिटेन कर लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि अभ्यर्थी सुनील गुर्जर ने पहले भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में आयोजित हुई डीएलएड परीक्षा में दीपक कुमार के नाम से डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। फिलहाल पुलिस ने अभ्यर्थी सुनील गुर्जर को डिटेन करके कड़ी सुरक्षा के बीच भरतपुर के लिए रवाना कर दिया है। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया है ये डमी कैंडिडेट। बायोमेट्रिक मैच होने से पुलिस ने इसे पकड़ा है। सुनील गुर्जर को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस और डीएसटी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इस डमी कैंडिडेट को पकड़कर इस पूरे परीक्षा को पारदर्शी बनाया है। जो भीलवाड़ा का सेंटर सेठ मुरलीधर मानसिंगा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें जब उसका बायोमेट्रिक कैप्चर और उसका फोटो मिलान किया गया, उस फोटो मिलान उसके द्वारा ये पता किया कि इस व्यक्ति ने 1 जून सन 2025 को भी वर्धमान ओपन विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो डीलेड की जो एग्जाम दिया गया था, उस डीलेड एग्जाम में दीपक कुमार गुर्जर, जो कि तरसुमा बयाना भरतपुर का रहने वाला है, उसकी जगह इसने डमी कैंडिडेट बनकर इसमें एग्जाम दिया है। चूंकि इतना मिलते ही हमने इस व्यक्ति को डिटेन किया और इसने जो एग्जाम दिया था वो सरस्वती प्राइवेट ITI कॉलेज भरतपुर जो सेंटर था, वहाँ सेंटर पे दिया था। इस व्यक्ति को डिटेन किया गया। डिटेन करने पर पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि साहब इसने उसी के गांव का रहने वाला हंसराम गुर्जर है, उसके कहने पर ये परीक्षा दी थी। जयपुर नागौर से देंगे बड़ी खबर। जीरा गोदाम में अचानक लगी आग, करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। आगजनी में गोदाम का एक हिस्सा ढह गया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग से जीरा, पान, मेथी पूरी तरह से जल चुकी है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। कुचेरा के बडलाबास की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आगजनी में गोदाम का पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ है। आप देखिए, एक हिस्सा भी गिर चुका है। करोड़ों का माल यहां पर रखा हुआ था जो पूरी तरह से जल चुका है। गोदाम का एक हिस्सा भी ढह चुका है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। कुचेरा के बड़लाबास की ये घटना है। कोटा के बड़ौद बॉयलर ट्यूब लीकेज के चलते दोनों यूनिट बंद हुई थी। तो पहली यूनिट से विद्युत उत्पादन अभी भी बंद है। दूसरी यूनिट को खोल दिया गया है, लेकिन उससे विद्युत उत्पादन ठीक तरह नहीं हो पा रहा है। काली सिंध थर्मल की दूसरी यूनिट शुरू हो गई है। यूनिट से कम हो रहा है विद्युत उत्पादन। बॉयलर ट्यूब लीकेज के चलते ये यूनिट बंद की गई थी। हालांकि पहली यूनिट को ठीक करने की कवायद भी लगातार जारी है और जल्द से जल्द पहली यूनिट को ठीक करने में इंजीनियर्स जुटे हुए हैं।